Hello, my dear students of class 5th. Student, today we will revise first chapter in SST. Your lesson name is the globe. Your lesson is the globe. Okay. Our first question in our exercise is, what is a globe? So, student, answer is here. It is a fact that the earth is spherical in shape. बच्चों ये सच है कि जो पृथ्वी का रूप शेप होता है, आकार होता है, वो स्पेरिकल होता है, मतलब थोड़ा सा झुका हुआ होता है, गोल आकार का होता है और थोड़ा सा झुका हुआ होता है. इट इज़ मेंटली पिक्चर्ड बाय ऑलमोस्ट एवरीवन एज ग्लोब. और ये सभी के दिमाग में बच्चों ग्लोब की एक पिक्चर बनी हुई है. ओके, सो द ग्लोब इज अ स्मॉल मॉडल ऑफ अर्थ. तो इस ग्लोब क्या है बच्चों? पृथ्वी का एक स्मॉल मॉडल है, एक उसकी एक कॉपी है, उसका एक रूप है. स्टूडेंट, आवर सेकंड क्वेश्चन इज राइट टू फीचर्स ऑफ मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड. सो बच्चों लॉन्गिट्यूड समझेंगे. लॉन्गिट्यूड आर इमेजिनरी लाइंस दैट रन फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल. बच्चों जो लॉन्गिट्यूड होती है यानी कि लंबी लाइन, वो एक काल्पनिक लाइन है जो उत्तरी पोल से दक्षिण पोल की तरफ गुजरती है, मतलब नॉर्थ पोल टू साउथ पोल ये चलती है. दीज लाइंस आर नॉट पैरेलल. ये बच्चों एक दूसरे के पैरेलल मतलब समानांतर नहीं होती हैं, कोई छोटी बड़ी इनके बीच डिस्टेंस होता है अलग अलग. दीज लाइंस आर ऑल्सो कॉल्ड मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड. बच्चों इन लॉन्गिट्यूड लाइंस को हम मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड भी कहते हैं. द मेरिडियन दैट पासेस थ्रू ग्रीनविच इन लंडन. बच्चों वो वाली मेरिडियन जो लंदन का एक प्लेस है ग्रीनविच, यहाँ से होकर गुजरती है, उस मेरिडियन को हम प्राइम मेरिडियन कहते हैं, मुख्य मेरिडियन ये कही जाती है. और ये जीरो डिग्री को शो करती है, मतलब इससे आगे ही डिग्री शुरू होती हैं. द प्राइम मेरिडियंस डिवाइड द अर्थ इनटू द ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड इन वेस्टर्न हेमिस्फीयर. बच्चों ये जो प्राइम मेरिडियन होती है जो बिल्कुल ग्लोब के सेंटर की तरफ गुजरती है, यही पृथ्वी को दो हेमिस्फीयर में डिवाइड करती है, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर. ओके स्टूडेंट, इट्स आंसर ऑफ क्वेश्चन 2. Student, now we will talk about the another answer. Question number 3. What is grid? The question is, what is grid? The answer is, we need parallels and meridians to find the exact location of places. बच्चों in this chapter I discussed you about longitude and latitude, two imaginary lines. So it's saying that we need parallels. बच्चों हमें longitude and parallels means latitude and meridians mean longitude. बच्चों हमें latitudes and longitudes की आवश्यकता होती है किसी भी स्थान की लोकेशन को जानने के लिए. सो ये जो लाइंस होती हैं, these set of lines intersect at right angle. तो बच्चों ग्लोब में latitudes and longitude एक दूसरे को intersect यानी काटते चलती हैं एक फिक्स एंगल में. ओके, और परिणाम क्या आता है? रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ अ नेटवर्क. और इसका रिजल्ट आता है बच्चों कि जब यू कैन सी हियर स्टूडेंट इन डायग्राम, आप यहाँ पे देख सकते हैं लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड एक दूसरे को क्रॉस करिए. तो जहाँ पर ये क्रॉस करती है बच्चों वहाँ पे एक राइट एंगल बनता है और ये एक नेटवर्क भी आपको देखने को मिलता है. एट दिस नेटवर्क इज कॉल्ड ग्रिड. और ये नेटवर्क बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चों. द ग्रिड हेल्प्स इन लोकेट प्लेसेस ऑन ग्लोब, जिससे हम किसी भी स्थान को ग्लोब में लोकेट कर सकते हैं. यह है ग्रिड. ओके, सो इट इज आंसर ऑफ क्वेश्चन 3. नाउ स्टूडेंट, लास्ट क्वेश्चन. Write about latitude lines. Latitude, okay student. So latitude are imaginary line that run from east to west. बच्चों वो लाइन जो ईस्ट टू वेस्ट चलती है, ईस्ट टू वेस्ट, जैसे इक्वेटर. दीज लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर. बच्चों ये एक दूसरे के समानांतर बराबर पैरेलल चलती हैं. द डिस्टेंस बिटवीन लैटिट्यूड इज इक्वल. और बच्चों जितनी भी लैटिट्यूड्स होती हैं, रिलेटिव लाइन्स होती हैं, इन सब की जो इनमें जो डिस्टेंस होती है वो बिल्कुल बराबर होती है. दे आर ऑल्सो कॉल्ड द पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड. इनका नाम पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, यानी कि इनको पैरेलल्स भी बोलते हैं और लॉन्गिट्यूड को हम मेरिडियंस भी बोलते हैं. ओके, सो ये कुछ लक्षण है बच्चों. दीज द पैरेलल्स टू द नॉर्थ ऑफ इक्वेटर आर इंडिकेटेड एज डिग्री नॉर्थ एंड दोज ऑफ द साउथ ऑफ द इक्वेटर आर इंडिकेट एज डिग्री साउथ. तो बच्चों ये बता रहा है इक्वेटर के बारे में. ओके, एंड द नॉर्थ पोल इज इंडिकेटेड बाय 90 डिग्री नॉर्थ while south pole is indicated by 90 degree south. So it's very easy to understand student. So this is answer of question 4, latitude. Okay, let me show you diagram, then you may understand it. Student, you can see here diagram, the imaginary lines. Okay, this is the diagram, north pole, south pole to the equator. Okay, 0 degree is equator, it is the center line, it is the student, it is latitude, it is latitude. Okay, it is 0 degree latitude equator. In 0 degree it is equator. In 23.5 degree north is tropic of cancer. Okay, 23.5 degree north tropic of cancer. जैसे हम ऊपर बढ़ते हैं 66.5 में पहुंचते हैं नॉर्थ में, तो हम यहाँ पर एक और इमेजिनरी लाइन देखते हैं, वो है आर्टिक सर्कल. और फिर हम 90 डिग्री नॉर्थ में जब पहुंचते हैं तो वो है नॉर्थ पोल. ओके बच्चों, ये हो गया नॉर्थ
नॉर्थन हेमिस्फीयर। इक्वेटर के जो अबव पार्ट है बच्चों नॉर्थ की तरफ, उसे हम नॉर्थन हेमिस्फीयर कहते हैं, और इक्वेटर के जो नीचे साउथ का पार्ट है उसे साउथर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। तो इसमें साउथर्न हेमिस्फीयर की तरफ बढ़ते हैं बच्चों, इक्वेटर 0 डिग्री, फिर हम नीचे बढ़ते हैं धीरे धीरे आगे की तरफ 23 डिग्री हाफ डिग्री साउथ में जब पहुंचते हैं तो ये हो जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। तो ये इमेजिनरी लाइन है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन ऑन 23.5 डिग्री साउथ। नेक्स्ट वी हैव इन साउथर्न हेमिस्फीयर 66.5 डिग्री साउथ, ये है बच्चों अंटार्कटिक सर्कल इमेजिनरी लाइन 66.5 डिग्री साउथ। एंड जैसे हम 90 डिग्री साउथ में पहुंचते हैं इट इज कॉल्ड साउथ पोल। तो ये है बच्चों साउथर्न हेमिस्फीयर। सो दिस पार्ट इज कॉल्ड साउथर्न हेमिस्फीयर बिकॉज इट इज इन साउथ पार्ट ऑफ इक्वेटर, एंड इट इज नॉर्थर्न हेमिस्फीयर बिकॉज इट इज इन द नॉर्थ ऑफ इक्वेटर। सो ये है बच्चों इमेजिनरी लाइंस, अलग अलग एंगल पे अलग अलग इमेजिनरी लाइंस, ये हम एक्सरसाइज में भी कुछ समय बाद डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट, इट्स इनफ।